को लेकर कवायद जारी। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मिलेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर कवायद जारी है, चर्चाएं चल रही है। कल देर रात आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। अब थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मिलेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। लगातार कवायद चल रही है, चर्चाएं चल रही है, कई सारे नाम रेस में चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कुछ देर में मुलाकात करने वाली है। इस मुलाकात में क्या कुछ रहेगा और कब मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगती है या कोई और होता है, क्योंकि कई सारे नाम रेस में है। वहीं बीजेपी में सीएम को लेकर लगातार सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मिलेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार इस पर संशय बना हुआ है कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, किसके हाथ में कमान होगी। हालांकि देखिए बीजेपी बहुमत के साथ आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसे में क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कल देर शाम बुलाया गया दिल्ली, अब जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और राज्य के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है और आज शाम तक हो सकती है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा। वहीं आपको बता दें कि बड़ी जानकारी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निजाम, क्योंकि देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कल देर शाम देर रात दिल्ली बुलाया गया। अब उनकी मुलाकात होने वाली है जेपी नड्डा से। क्या कुछ रहने वाला है इस मुलाकात के दौरान, क्या बातें रहेंगी, कुछ अंदर खाने से निकल कर आया? देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री का सवाल खड़ा है, अभी भी वहीं पे स्थिति है। लगातार कई नाम हैं, चर्चाओं में हैं, सभी कभी आगे तो कभी पीछे नाम चलते हैं चर्चाओं में। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। जितने कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर जितना क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है, उससे ज़्यादा राजस्थान को लेकर। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में अगर देखिए कि सवाल वहीं से शुरू हुए, तो जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर कहा जा रहा है कि 30 से ज़्यादा विधायक जब पहुंचे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जो है पिछले 2 दिन से लगातार बैठ के मुलाकात की जारी रही। आज पीएम मोदी जो है संसदीय दल के बोर्ड में पहुंचे थे, उनका स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद राजस्थान के सांसदों से मुलाकात हुई और अब जो है चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल देर रात करीब 12 साढ़े 12 के बीच में जो है दिल्ली पहुंची थी और वो फिलहाल अपने लेखा विहार स्थित अपने आवास पर मौजूद है। और सुबह से ही ये बात सामने आई थी कि वो जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकती है, लेकिन दोपहर 2 बजे तक चूंकि जेपी नड्डा जो है वो संसद में रहे और उसके बाद वो पहुंचे हैं, तो ये माना गया है पहले 3 बजे का। लेकिन अब जो बातें आ रही है सामने, जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है कि वो 5 बजे बाद ही उनको समय रहेगा जब वो मुलाकात के लिए आ सकती है। फिलहाल जो है इंतजार किया जा रहा है सभी तरफों से। अगर बात कहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी, तो उनका भी, उनके समर्थकों को भी इंतजार है कि कब क्या मुलाकात होती है और उसके बाद जो है सामने कुछ चीज़ें जानकारी निकल के आती। देखिए कि राजस्थान में ये भेद जिस तरीके से, देखिए कि चुनाव से पहले, अगर मतदान से पहले जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा के वक्त जब पहली सूची जारी की गई थी और उसमें अगर कहें तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने हिसाब से 7 सांसदों को उतारा था मैदान में, और जिस तरह से उन सांसदों का नीचे जमीनी लेवल पे विरोध हुआ और 7 में से 3 सांसदों को चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद दूसरी और तीसरी सूची में हमने बहुत स्पष्ट तौर पे देखा तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े जो विधायक हैं उनको टिकट मिले, जो पूर्व प्रत्याशी रहे उनको टिकट मिले और इसके बाद साथ ही करीब 50 से ज़्यादा उनके समर्थक टिकट पाने में कामयाब रहे। उसके बाद वो जीतने में भी, अगर कहें तो 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं अभी उनके से जुड़े, वो जीतने में कामयाब रहे। बेशक चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। अगर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चूँकि राजस्थान में नए सीएम के चेहरे का घोषणा होती है, तो बेशक इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सहमति ली जा सकती है, उनसे बातचीत की जा सकती है। इसको लेकर उनको पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बुलाए जाने की खबरें हैं।
क्या कुछ उनकी बात रहती है और क्या राष्ट्रीय नेतृत्व की बातें रहती है, ये बाहर आना बेहद जब तक बैठ के नहीं हो जाती कहना मुश्किल है। लेकिन इनके बारे में सिर्फ संभावनाएं जताई जाती है और संभावनाओं को अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी किसी क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में मुलाकात हो सकती है और कौन कौन इस दौरान रहेगा मौजूद? क्या सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और भी रहने वाला है, और कितनी देर? देखिए फिलहाल जो है सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पे हैं। उनसे मिलने कुछ दूसरे राज्यों के जो हैं नेता यहाँ पर मौजूद है। कहें मध्य प्रदेश के कुछ 1-2 नेता वहाँ आए हुए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के भी 1-2 जो हैं स्थानीय नेता, चाहे जो जीतते हैं, जीतने के बाद चाहे उन जो कृषि मीटिंग है तो उसके हिसाब से आए हो। लेकिन राजस्थान से जुड़ा कोई अभी चेहरा जो है यहाँ मौजूद नहीं है जेपी नड्डा के आवास पे। ना ही प्रभारी है, ना ही चुनाव प्रभारी है, ना ही किसी तरह से दूसरे जो है राजस्थान चुनाव से जुड़ा कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, ना ही राजस्थान बीजेपी से जुड़े। तो अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना आसान नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस वक्त भी जैसे लेखा विहार जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने आवास पर रुकी हुई है, वहाँ पर भी मीडिया का और हमारे साथी भी वहीं मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा है वहाँ पर, हमारे साथी भी मौजूद हैं। जैसे ही वो वहाँ से रवाना होती है हम आपको तुरंत अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचाएंगे। और साथ ही जेपी नड्डा के आवास पर मैं मौजूद हूँ फिलहाल, तो इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अब जो वक्त हमारे सामने आया है वो शाम 5 बजे के बाद का है कि वो शाम 5 बजे से पहले अभी मुलाकातें नहीं होगी। 5 बजे बाद मुख्यमंत्री की रेस में वैसे तो कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो एक एक्सपीरियंस्ड है और सभी जातियों को साधने में सक्षम है, सभी को साथ लेने में सक्षम है, कई विधायकों का समर्थन भी है। तो ऐसे में क्या माने कि क्या जो है वो आगे पायदान पर हैं, वो रेस में आगे हैं, क्या मान के चलें से? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर बेशक जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व से उनके बीच में जो कह सकते हैं कि एक दूरी रही है, वो दूरियां पिछले कुछ सालों में बढ़ी है और ये सभी जानते हैं। और चाहे वो पर्दे के पीछे बात करें या पर्दे के सामने बात करें, लेकिन चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी जब ये चीज़ें देखी, जब पहली सूची जारी हुई उससे पहले भी कई बैठकों में लगातार ये सवाल खड़े होते रहे। मीडिया में भी ये बात छाई रही कि कई बैठकों में उनका आना, कई बैठकों में नहीं रहना, किसी जगह मुलाकात करना, किसी जगह नहीं मुलाकात हो पाना। तो इन सभी चीज़ों के बीच में ये रहा कि भाई जो नेतृत्व हैं बीजेपी में, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके साथ वसुंधरा राजे के जो रिश्ते हैं वो अप एंड डाउन होते रहे। ऐसे में क्या वो फिर से यहाँ पर अपनी जगह बना पाएगी? देखिए क्या है कि अगर कहें पीएम मोदी से पहले अगर देश की राजनीति में अगर देखें बीजेपी में 4 बड़े चेहरे थे, जो 4 चेहरे थे जो उनसे पहले या कहें उनके साथ स्थापित थे। रमन सिंह थे, उसके बाद शिवराज सिंह थे और उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके समय में साथ नेता रही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि शिवराज सिंह और रमन सिंह जो हैं उनके साथ होते गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जो है एक अपना एक कह सकते हैं उनका अपना एक व्यवहार है, एक अपने नज़रिए से देखा जाता है, जिसके चलते उनका एक दोनों के बीच कह सकते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच एक खींचतान बनी रही है। वो कहीं न कहीं आड़े आ रही है इस वक्त के उनके मुख्यमंत्री बनने के बीच में। लेकिन बेशक ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार इस तरह से भी नहीं किया जा सकता कि उनकी बगैर सहमति से राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को, नए चेहरे को घोषित किया जा सके। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व भी जानता है शायद कि उनसे सहमति ली जाए और उनकी बात रखी जाए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने अभी तक किसी भी सार्वजनिक जगह पर या किसी भी तरीके से पार्टी लाइन से बाहर आके कोई बयान या किसी तरह की कोई एक्टिविटीज में शामिल नहीं हुई। तो ये चीज़ें अभी ऐसी हैं जो एक रास्ता बना के रखती है। और कई जो समर्थक मानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक मानते हैं कि अगर इस समय जो है चूँकि ये एक ऐसा समय है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी कि अगर वो राजस्थान की राजनीति से इस वक्त बाहर हो जाती है तो उनके लिए भविष्य की निश्चिंताएँ बेहद असमय हो जाती हैं। कह सकते हैं कि वो निश्चिंताएँ जहरी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहेगी कि इस वक्त उनका वर्चस्व, उनका जो हस्तक्षेप है राजस्थान की राजनीति में बना रहे। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी याद होगी जिस दिन काउंटिंग हो रही थी और जैसे ही 12 बजे के बाद जो है वसुंधरा राजे के पास तमाम जो है आपने देखा समर्थक भी पहुंचने लगे थे, जिनका नाम आगे चल रहा था रेस में। देखिए जिनकी जो काउंटिंग में जिनका आगे चल रहा था, आगे पायदान पे चल रहे थे, वो भी उनके पास पहुंचने लगे थे। तो इन चीजों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता।
बेशक इसी की वजह से देखिए कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री की घोषणा होनी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितनी कवायद नहीं है उससे ज़्यादा कवायद राजस्थान के लिए होनी है और हो रही है। और देखिए कि अब जो स्थिति साफ दिख रही है और जो होती जा रही है ये यही कि जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बाद ही जो है राजस्थान के सीएम के चेहरे का नाम सामने आ सकता है। आज जरूर पर्यवेक्षकों की घोषणा हो जाएगी और शीघ्र ही अगले 1-2 दिन में जो कह सकते हैं विधायक दल की बैठक बुला ली जाए और विधायक दल की बैठक में सभी से राय मशविरा करने के बाद सभी की बात जानने के बाद जो है जो भले ही वो नाम जो है ऊपर से तय किया गया हो, हाईकमान की ओर से तय किया गया हो, लेकिन उसकी घोषणा जो है विधायक दल की बैठक के बाद ही बाहर निकाला जाए ये संभव है। क्योंकि इस परिस्थितियों में राजस्थान में इस जो कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों, विधायकों को, समर्थकों को, इसके साथ ही खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तब तक सहमति में लिया जा सकता है, तब तक उनकी सहमति ली जा सकती है, तब तक उनको एक नई जिम्मेदारी के लिए मनाया जा सकता है या वो मान भी सकती है। दोनों ही बातें हैं क्योंकि इतने बड़े नेता होने के बाद ये जरूर है कि सीएम पद के लिए जब डिसीजन हो रहा है तो बेशक पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया गया है तो वो यहाँ हैं तो जरूर आज मुलाकातें होगी, मुलाकातों के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन इस सब के बीच अब जो स्थिति हमारे पास जो जानकारियां निकल कर आ रही है बात वो यही कि आज आप लगातार देख रहे हैं कि चाहे दिया कुमारी हो, बाबा बालकनाथ हो, वो पहले ही पहुंचे थे दिल्ली में, उनसे पहले ही बातचीत हो रही थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कल देखिए कि अचानक से बुलाया गया, जिसके बाद ये चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। बेशक देखिए कि बाबा बालकनाथ हो, चाहे किरोड़ी मीना हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ओम माथुर हो, ओम बिरला हो, सभी के अपने अपने देखिए जिस तरीके से आज हमने सुबह दिखाया कि ओम माथुर के निवास पर जो सफदरजंग लैंड पर वहाँ बहुत हलचल मची। राजस्थान से जुड़े दर्जनों नेता वहाँ पहुँचे हैं, उनको गुलदस्ते लेके पहुँचे, बधाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की बधाई के लिए, छत्तीसगढ़ की विजय के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये भी है कि संभावनाएं जब से ओम माथुर का नाम सामने आया, लोग उन्हें राजस्थान के लोग मान रहे हैं कि अगर उनकी नियुक्ति होती उनको सीएम बनाया जाता है तो कई जो पक्ष हैं वो उनके विरोध में नहीं होंगे, उनके नाम पे शायद सहमति बन जाए। दूसरी तरफ ओम बिरला है, बेहद शांत है, लेकिन फिलहाल उनका कहीं किसी तरीके से वो सामने नहीं है। कुछ नाम जैसे देखिए अगर पीएम मोदी और उनकी टीम की बात की जाए तो वो हमेशा ही चौंकाने वाले नाम सामने लाते हैं, जिनका नाम ना तो मीडिया में होता है ना ही पब्लिक के बीच में होता है। आप देखिए सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का जब पहली बार नाम आया था तो कहीं उनका नाम नहीं था। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का जब नाम आया था तो कहीं पे भी ना उनका नाम नहीं था, ना मीडिया में, ना ही उनके पड़ोसियों और ना ही खुद पुष्कर सिंह धामी को पता था कि उनको बनाया जाएगा। इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर को देखिए आप, हरियाणा में जब उनके चुनाव हुए, परिणाम हुए, मनोहर लाल खट्टर को कभी यकीन नहीं था कि उनका नाम आए। तो ऐसे कई नाम भी आ सकते हैं जो राजस्थान में कह सकते हैं कि बीजेपी के स्थापित करने में या बीजेपी को लाने में बड़े महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका रही हो और जिनके रिश्ते भी जो कह सकते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत रहे और फ्यूचर के लिए भी। और तीसरी जो बेहद अहम बात है, राजस्थान में आने वाले चूंकि लोकसभा चुनाव है और 25 में से 24 सीटों पर आज बीजेपी है, तो बीजेपी चाहेगी फिर से कि वो 25 में से 25 सीटों को हासिल कर सके। इसके लिए जरूरी है कि जातीय समीकरण को जोड़ कर रखे और इसके लिए भी वो यहीं पर आ रही थी। ऐसे नाम जाहिर तौर पर बीजेपी अच्छी स्थिति में है, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या अब क्योंकि राजस्थान में भी है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर बात करें वसुंधरा राजे की तो वो सभी जातियों को साधने में जो है एक माहिर हैं, एक एक्सपीरियंस्ड हैं। अब ऐसे में 2024 में रिस्क लेना जो है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा ये मुश्किल हो जाएगा। ये जो अगर वहां पर कुछ देखा जाए, नाराजगी देखी गई, तो ऐसा ना हो कि ये जो रिस्क है ये हावी पड़ जाए। जी बेशक देखिए कि अगर ये बात की जाए तो अगर जातीय समीकरण एक बड़ा कारण हो जाता है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव एक अहम है। राजस्थान के चुनाव देखिए कि अलग मायनों में अलग तरीके से दूसरे राज्यों से भी बहुत भिन्नता है। भिन्नता इस मायने में कि आप जब इस बार के चुनाव को देखें और इनके चुनाव के प्रतिशत को देखें या चुनाव के मतदान को देखें तो जो पड़ोस की सीट है वह 83% है और दूसरी तरफ 60, दूसरे ही पास में आके 69% हो जाता है। यानी वहाँ पे मतदाताओं की पसंद है जो व्यक्ति के साथ भी बदली है, तो कुछ नेताओं के साथ बदली है तो सातवीं क्षेत्र के साथ भी बदलती गई है। वो इसलिए कि वो उनके अगर जाति से जुड़ा नेता है तो वो जब जहाँ देखिए आपकी जहाँ 3-3 लोग त्रिकोणिया जहाँ पे ये मामला हुआ वहाँ वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो कई चीज़ें, कई फैक्टर हैं जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जातीय समीकरण भी एक बड़ा समीकरण है जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करता है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो जाट, राजपूत हो या ब्राह्मण हो या फिर मीणा हो या अगर आप देखें अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से देखें तो गुर्जर हो।
तो इन सभी का एक अलग अलग जातियों का वो कह सकते हैं कि एक बड़ा राजनीति में हस्तक्षेप है, एक पर्दे के पीछे एक बड़ा कह सकते हैं कि सभी के जातीय समीकरण बैठाने होते हैं। तो इस वजह से भी कोई ऐसा नाम भी सामने आ सकता है जो बेहद चौंकाने वाला हो, जो अभी तक ना मीडिया में चला हो और ना ही सोशल मीडिया में जिनका नाम चला हो। तो ऐसी भी संभावना है, क्योंकि अब तो हर एक विधायक को भी, जब कोई विधायक दिल्ली आ जाता है और उनकी कहीं मुलाकात हो जाए राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी नेता से, तो उन्हें भी अब ऐसा माना जा रहा है कि हाँ, ये भी दावेदार हो सकता है। तो ये इसलिए और ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह की स्टाइल रही है वो हमेशा पिछले कुछ चुनावों के बाद, रिजल्ट के बाद देखा गया, तो उन्होंने ऐसे ही परिणति अपनाई। चाहे वो गुजरात की बात हो, किसी ने नहीं सोचा था अचानक से कि किस तरीके से मतलब सीएम बदले जाएंगे, और किसी को नहीं पता था कि जो सीएम बनेंगे वो रहेंगे। तो ये चीजें राजस्थान में भी लागू हो सकती है, लेकिन राजस्थान में क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा जल्द हो सकती है, तो ऐसे माने कि काउंटडाउन शुरू हो गया, जल्द राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बेशक देखिए कि आज यही माना जा रहा है कि आज शाम तक या आज देर रात तक जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। 4 दिन हो चुके हैं परिणाम आए हुए, और रविवार को संभवतः जो माना जा रहा है ये भी कि रविवार तक जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है, और विधायक दल की बैठक के बाद ही सारी कवायद जैसे मैंने पहले बताया कि अब इतना आसान नहीं कि पहले घोषणा की जाए या पहले सीएम तय कर दिया जाए। ये बेशक सीएम ऊपर से तय कर दिया जाए, लेकिन पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद जो है विधायक दल की बैठक के बाद ही जो है नाम, जो सीएम का नाम है वो सामने आ सकता है। तो ऐसे में जो है आप देख रहे हैं कि वहां पर दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार मौजूद हैं। निजाम, आपको जो है हकीकत वहां पर, ये जो हकीकत वाली बात करें, तस्वीरों की बात करें, तो क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है आपके नजरिए से? देखिए, अगर ये बात कहा जाए तो अगर जातीय समीकरण देखना है तो जातीय समीकरण ये भी कि एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। जिस तरीके से 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था, 4 जीत के आए हैं। 4 में से 3 को आप देखिए कि पहले एक दिन पहले जो है इस्तीफे दिलवाए गए, और बाबा बालकनाथ को आज इस्तीफा दिलवाया गया। बाबा बालकनाथ, जो हमारे पास सूचना आई थी वो यही कि पिछले 3 दिनों से वो लगातार दिल्ली में ही थे। तो ऐसी क्या स्थिति रही कि उनको कल इस्तीफा नहीं दिलाया गया, और जब पीएम मोदी से जब 10 सांसद मिले उसमें भी उनका नाम शामिल नहीं था। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, इसलिए कि उनके बारे में मीडिया में और सोशल मीडिया में जिस तरीके से बहुत हाइप मिली है, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनके लिए कुछ अलग सोच रहा हो। ये भी उनके लिए नेगेटिव और प्लस दोनों हो सकता है। उसके बाद जिस तरीके से देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीएम मोदी के और उनके अमित शाह की नज़र में रहे। दिया कुमारी, आप पिछले 10 साल की राजनीति में देखिए, 10 सितंबर 2013 को वो राजनीति में आई थी, जब जयपुर में पीएम मोदी ने जब सभा की थी, और उसी सभा के दौरान जो है दिया कुमारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उनके ज्वाइन करने के बाद ही तुरंत बाद उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया सवाई माधोपुर में, वो तुरंत जीत गई, वहाँ जीत के आए। इसके बाद उनको राजसमंद भेजा गया लोकसभा के लिए, वो वहाँ से सांसद बनी, और फिर से अभी देखिए 2023 के इसी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें विद्याधर नगर भेजा गया, और राजस्थान के सबसे बड़े वोटों से जीतो, सबसे ज्यादा। नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।